अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। अल्लाह से ये दुआ करते हैं जी कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नज़र बद से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की आफत मुसीबत से महफूज रखे। दुआ गो है कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा याब करे। अल्लाह पाक तमाम बे औलादों को औलाद जैसी नेमत से सरफराज करे। और दुआ गो है कि अल्लाह पाक ये दिन आपके लिए मेरे लिए मुबारक करे। आज सुबह सवेरे जो मेरा टॉपिक है ये बेसिकली होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, जिसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त जब हम केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी की तरह इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आजकल मॉडर्न दौर है, एआई का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। एक पेशेंट्स होते हैं जो आपको क्लिनिक पे आके चेकअप करवाते हैं, और आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज दे रहा हूँ 2008 से। उस वक्त से जब ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज का जब हम नाम लेते थे तो लोग हम पे हंसते थे कि ये कौन सी कंसल्टेशन होती है, ये कौन सा इलाज होता है जो ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन कोविड के बाद दुनिया बदल गई। कोविड के बाद वो लोग जो नहीं मानते थे, जो लोग हंसते थे, इसे संजीदा नहीं लेते थे, उन्होंने खुद ई सर्विसेज का आगाज कर दिया। तो इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो केस टेकिंग जो होती है, एक केस टेकिंग होती है जो आपके पर्सनल विजिट में पेशेंट आता है, आपके सामने होता है, आप उसको देखते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी लाइव आपकी केस टेकिंग होती है, उसको आप डिफरेंट किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट रिकमेंड करते हैं, फिर उनकी रोशनी में आप ट्रीटमेंट करते हैं। एक होती है ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज। ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि जब आपके सामने मरीज नहीं है। जब आपके सामने मरीज नहीं होता तो फिर या तो आप उससे वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, या फिर आप उससे वॉइस कन्वर्सेशन करते हैं, या वॉइस नोट्स के जरिए आपको पेशेंट अप्रोच करता है, ईमेल के जरिए आपको पेशेंट अप्रोच करता है। तो यहां पे आप कैसे केस टेकिंग लेते हैं, केस टेकिंग करते हैं। तो ये दो डिफरेंट केस टेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब आपके पास पेशेंट दूर होता है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, पेशेंट यूके के अंदर बैठा हुआ है, अब मैंने उससे कंसल्ट करना है, तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पेशेंट अपनी राइट इंफॉर्मेशन, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट हमें प्रोवाइड करता है वो बताता है अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी लोकेशन, अपना प्रोफेशन। ठीक है, ये चार चीज़ें हमें बहुत कुछ बता देती हैं। पेशेंट का नाम पता लगता है ये जेंस, इसकी जेंडर जो है मर्द है या औरत है। एज हमें बताती है कि पेशेंट कितनी उम्र का है, ये बच्चा है, नौजवान है, जवान है, ओल्ड एज है। तो ये एज जो होती है, अब ऑनलाइन के पेशेंट जब हमें अप्रोच करता है, बताता है मेरी उम्र 50 साल है, तो जो एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होता है, जो एक्सपीरियंस फिजिशियन होता है, वो उसका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो एज वाइज उसे पता होता है कि इस उम्र में, इस एज में इस तरह की बीमारियां बड़ी कॉमन हैं, इस तरह की एज में, इस तरह के शहरों में बीमारियां बड़ी कॉमन हैं, इस तरह की एज में, इस तरह के प्रोफेशनल हिस्ट्री, प्रोफेशन रखने वाले लोगों में इस तरह की बीमारियां बड़ी कॉमन हैं।
तो पेशेंट का नाम, उसकी उम्र, उसका प्रोफेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम हम जब पेशेंट से उसका प्रोफेशन पूछते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या है, आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, तो बजाय इसके कि आप पेशेंट को कहें जी कि आप अपना पेशा बताएं, इस तरह मत पूछें उसे। आप उससे पूछें कि व्हाट इज योर नेचर ऑफ जॉब, लेट मी नो अबाउट योर नेचर ऑफ जॉब। आपकी किस नौयत की जो है आप काम करते हैं, आपकी जॉब क्या है, आप क्या काम करते हैं। तो लोग इस सेंस में देखते हैं जी कि डॉक्टर साहब हमसे पेशा इसलिए पूछ रहे हैं कि शायद वो पेशा देख के उससे जो है पैसे चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं होता। एज, राइट एज आपने अपने फिजिशियन को बतानी है, चाहे ऑनलाइन है या पर्सनल विजिट है, आपने अपने मरीज को अपनी दुरुस्त उम्र बतानी है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब जो फिजिकली क्लिनिक पे जो पेशेंट आता है तो वो हम उसको देख सकते हैं। पेशेंट देखने में कितनी उम्र का लग रहा है, उसकी हमारी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना पेशेंट की, जब डोर से एंटर होता है, कंसल्टेशन चैम्बर के अंदर दाखिल होता है पेशेंट, तो हम देखते हैं वो कैसा चल रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा खड़ा हो रहा है, किस तरह से बैठ रहा है, उसकी आंखें कैसी दिखती हैं, उसके बाल कैसे दिखते हैं, उसकी स्किन कैसी दिखती है, उसका सिटिंग पोस्चर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये हम सब कुछ अपनी कंसल्टेशन चैम्बर के अंदर पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। हमें पता चल जाता है पेशेंट जो है ये किस उम्र का है और उसकी क्या कंडीशन क्या है। पेशेंट आके बैठता है, अपनी कंडीशन बताता है, हम उसको सुनते हैं। एक फिजिशियन का काम होता है मरीज को ऑब्जर्व करना, खामोशी के साथ ऑब्जर्व करना और सुनना। ऐसा सुनना, ऐसा नहीं कि आप साथ कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, साथ मोबाइल पे लगे हुए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं। आपने अपने पेशेंट की आंखों में आंखें डाल के उससे पूछना है, उसे समझना है, उसे सुनना है। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा तो पेशेंट ये समझेगा कि डॉक्टर साहब मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका आई कांटेक्ट जो है पेशेंट के साथ बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ड्यूरिंग केस टेकिंग नहीं होनी चाहिए। आपके पास पेन है, नोट पैड है और आपका आई कांटेक्ट पेशेंट के साथ है। पेशेंट को बात करने दें, उसको मत टोकें। फिजिशियन जो होता है एक बेस्ट ऑब्जर्वर होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन हाई क्लास की, एक्सीलेंट प्रोफेशनल होनी चाहिए और उसके बाद उसको अच्छा लिसनर होना चाहिए। जब आप पेशेंट को ऑब्जर्व करें, उसको सुने और जब पेशेंट अपनी बात, अपनी रुदात, अपने एहसासात, अपनी जज्बात, अपनी अलामात आपको बता चुके, खामोश हो जाए, तो फिर आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है ना स्टार्ट करनी है। आपने उसकी इलामात जो हैं, जो पेशेंट ने आपको बताई हैं, वो सारी आपने नोट डाउन कर लेनी है। वो सारी इलामात नोट डाउन करने के बाद आपने मालूमात हासिल करनी है। पहले आपने क्या लिए? इलामात, सिम्टम्स लिए आपने। अब आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने पेशेंट ने आपको इलामात दी, अपनी सिम्टम्स दी, आपने उनको सुना, उनको नोट किया। अब इलामात के बाद मालूमात का वक्त आता है। मालूमात में आपने पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेनी है कि पहले आप कब कब बीमार हुए हैं लाइफ में, जब से आपको याद पड़ता है। उसके साथ उसकी मदर है, उसका फादर है, उसका रिलेटिव है, वो भी आपको बताएगा। उसकी अगर वो बड़ी उम्र का उसके साथ बंदा कोई आया है तो वो उसको बचपन से, उसकी पैदाइश से, उसकी प्रेगनेंसी से वो आपको बताएगा। माँ होगी, बाप होगा, बहन होगा, भाई होगी, कोई भी बुजुर्ग उसके साथ आएगा। तो जो आपने मालूमात का प्रोसीजर स्टार्ट करना है, तो इसमें आपने पेशेंट से फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है। सर जी, आप पहले कब कब बीमार हुए हैं,
ये तकलीफ आपको कब से है, कितने अरसे से है, ठीक है जी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उस वक्त लेनी शुरू करनी है जब पेशेंट अपनी अलामात, कैफियत, अपनी रोदात, अपनी सारी सुना चुके खामोश हो जाए। और कुछ आपने कहना है? नहीं? अच्छा ठीक है। अब मैं कुछ आपसे ज़रूरी बातें पूछूंगा। आप इस तरह कह के अब अपनी कार्रवाई शुरू करनी है। अलामात के बाद मालूमात हासिल करनी है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पेशेंट की पास मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है। अच्छा आप बताएं, आप कब अपनी लाइफ में बीमार हुए, क्या क्या तकलीफ हुई है? कोई चोट लगी है, कोई सर्जरी हुई है आपकी, कोई आप लंबा अरसा बीमार रहे हैं, कोई लंबा अरसा आपने कोई मेडिसिन खाई हैं, तो आप काइंडली हमें बताएं। तो वो पेशेंट आपको बताएगा, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे फलां उम्र में टाइफाइड हुआ था, फलां जगह मैं गिर गया था, फलां टाइम में मुझे एक्सीडेंट हो गया था, मेरी सर्जरी हुई थी। सारी कंडीशन आपको अपनी पास मेडिकल हिस्ट्री आपको पेशेंट बताएगा। अब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट हो गया तो आपने उसकी प्रोफेशनल हिस्ट्री लेनी है। अच्छा आप ये बताएं, आपने बताया कि आप फलां काम करते हैं, आपने उससे प्रोफेशनल हिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उससे पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो आपने उससे पूछना है कि आप ये बताएं कि आप पहले आपकी शुरू से आप अब तक यही काम कर रहे हैं, कोई और प्रोफेशन भी था? मिसाल के तौर पे अस्थमा का पेशेंट आपके पास है। अस्थमा का पेशेंट अभी राइट नाउ कोई शॉप बना के बैठा हुआ है, कोई अपना बिजनेस करके बैठा हुआ है, और शुरू में 15-20 साल उसने जॉब सीमेंट फैक्ट्री के अंदर की है, किसी क्रश प्लांट पे की है, किसी या ड्राइवर रहा है, या ऐसी जगह पर रहा जहाँ पे आलूदगी ज़्यादा रही है, फिजाई आलूदगी ज़्यादा रही है, माहौलाती आलूदगी ज़्यादा रही है, डस्ट ज़्यादा रही है, मट्टी से एक्सपोजर ज़्यादा रहा है, रेडिएशन से एक्सपोजर ज़्यादा रहा है। तो पेशेंट से आप पूछते हैं, भाई आप ये बताएं कि आप पहले क्या करते थे? अभी तो आप ये काम करते हैं, शुरू से आप यही काम करते हैं या पहले कोई आपकी और जॉब थी? तो आप अस्थमा के पेशेंट को देख रहे हैं, दमा है, तो उसकी हिस्ट्री लेनी जरूरी है ना। तो पहले आप क्या करते थे, शुरू से अब तक कौन कौन सी जॉब्स की है आपने, कौन कौन सा काम किया है, किस किस इन्वायरमेंट में रहे आप, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया, कहाँ कहाँ आपने जॉब की है, पाकिस्तान में किया, बाहर की है, फैक्ट्री में किया है, जिधर भी किया, पेशेंट आपको बताएगा। ये हो गई उसकी प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री, प्रोफेशनल हिस्ट्री। पास मेडिकल हिस्ट्री लिया आपने, प्रोफेशनल हिस्ट्री लिया आपने, अब आपने उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट से आप पूछेंगे, अच्छा मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में किस तरह की बीमारियां हैं, क्या ये जो आपका अस्थमा है फैमिली में कहीं और भी है? अगर उस पेशेंट को बवासीर है तो आपसे पूछेंगे, अच्छा मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में किसी और को भी बवासीर है? आप मुझे बताएं कि अच्छा हार्ट पेशेंट है आपके पास बेड में बैठा हुआ या ऑनलाइन आपसे बात कर रहा है, आपसे पूछेंगे ना। अच्छा आप बताएं हार्ट की आपकी जो हिस्ट्री है, ये आपकी फैमिली में पहले किसी और भी आपकी फैमिली में कोई बीमार है जिसको दिल की तकलीफ हो? तो पेशेंट बताएगा हाँ जी, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा वालिद, मेरी मामा, मेरे दादा, उनमें से ये था, उनमें से ये था, उसकी फलां की डेथ ऐसी हुई, फलां की डेथ ऐसी हुई। तो ये आपने फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है। अच्छा बताएं जी कि आपकी फैमिली में किस तरह की बीमारियां हैं, किस तरह के मसाइल चल रहे हैं, डेथ किस तरह से हो रही हैं। तो पेशेंट आपको बताएगा, डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे वालिद साहब को ये मसला है, मेरा तो ऐसा मसला नहीं था लेकिन मेरे वालिद साहब को ये मसला था। तो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में आपके ब्लड रिलेशन जो है, आपके चाचा, आपके मामा, आपके ताया, आपके वालिद, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी वालदा, आपकी बहन, आपके भाई, किस तरह की बीमारियां चल रही हैं, आपने अपने मुआलिज को, अपने फिजिशियन को बताना है। कैंसर है, टीबी है तो किस तरह की है, कैंसर है तो किस टाइप का है, बवासीर है तो किस तरह की है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है तो किस तरह का है। ये सारी आपका पेशेंट आपको बता देगा, लेकिन आपने पूछना है, आपने ये मालूमात हासिल करनी है। तो अलामात के बाद, अलामात आपको मरीज बताता है और मालूमात फिजिशियन हासिल करता है।
अलामात और मालूमात का सेशन कंप्लीट होने के बाद फिजिशियन ऑब्जर्वेशन करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, और उस एनालिसिस में जब उसके माइंड में चीज़ आती है कि इसमें क्या पॉसिबल इसको फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबल इसकी कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद इसके साथ ही जैसे आपने उसकी प्रोफेशनल हिस्ट्री ली, पास मेडिकल हिस्ट्री ली, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री ली, उसके बाद पेशेंट का अपना लाइफस्टाइल कैसा है, खाना पीना, चलना फिरना, सोना, घूमना फिरना, सोशल लाइफ कैसी है, ये सारा आपने उससे हासिल कर लेना है, ठीक है जी। ये आपने चीज़ें हासिल करने के बाद फिर उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि इस पेशेंट को क्या मसला हो सकता है और क्या पॉसिबल डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने अभी इसको रिकमेंड करने हैं। फिर आप उसको बता सकते हैं, ठीक है जी, आप जाएं एक्सरे करवा के आएँ, ये टीबी का टेस्ट करवा के आएँ, ये आप अगर बवासीर है तो आप ठीक है, ये बवासीर है, आप अल्ट्रासाउंड करवा के आएँ, कोलोनोस्कोपी करवा के आएँ, ठीक है जी, कोलोनोस्कोपी हो गई है तो आप बायोप्सी करवा के आएँ, कोलोन का मसला तो नहीं है, बवासीर का मसला है या कोलोन का मसला है, इस तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो हिस्ट्री के बाद, अलामात के बाद हिस्ट्री के बाद लाइफस्टाइल के बाद आपने उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट रिकमेंड करने होते हैं। आप ये टेस्ट करवा के आ जाए तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। मोस्टली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके पास एक मोटी सी फाइल ऑलरेडी मौजूद होती है, हम उस फाइल को भी स्टडी करते हैं। तो जब भी फिजिशियन के पास पेशेंट वो अपनी फाइल लेके आता है तो हमारा काम बनता है उसकी शुरू से लेके अब तक की सारी जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है, इसने कौन कौन सी मेडिसिन खाई है, कहाँ कहाँ से खाई है, और ये कहाँ कहाँ से घूमता घूमता हमारे पास पहुँचा है, और अब इसकी स्टेट, इसकी कंडीशन और बीमारी की स्टेज किस लेवल पे है, ये सारी वो फाइल हमें बता देती है। और हमें ज़रूरी समझे जब, फिजिशियन ज़रूरी समझे जब, तो वो उसको फर्दर मोर टेस्ट रिपीट भी कर सकता है। हो सकता है किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से उसने टेस्ट ना करवाए हों तो फिजिशियन उनको रिपीट भी कर सकता है अपनी तसल्ली के लिए कि नए रिजल्ट्स आ जाएं, तो हो सकता है उसके ऊपर फिर हम उसकी फाइंडिंग्स जो हैं बना के उसकी ट्रीटमेंट प्लान करें। तो ये तरीक़ाकार है। इसी तरीके से ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी मेडिकल रिपोर्ट्स, उसका पास मेडिकल रिकॉर्ड, उसकी डिटेल हिस्ट्री, उसकी सिम्टम्स, उसकी माइंड सिम्टम्स खुद हमने जब पेशेंट हमें बता रहा होता है तो हम उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं, ये माइंड सिम्टम है, ये फलां है, ये पिक्यूलियर है, ये स्ट्राइकिंग सिम्टम है, तो हम उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं। बल्कि मैं तो ऐसे करता हूँ कि जब मेरे पास केस हिस्ट्री रिकॉर्ड शीट होती है तो उसमें जो वो पेशेंट अपनी सिम्टम्स बताता है, इसमें इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स कौन सी हैं, कॉमन सिम्टम्स कौन सी हैं, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स कौन सी हैं, पिक्यूलियर सिम्टम्स कौन सी हैं, ये सारी सिम्टम्स आपने उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने अलामात को, मालूमात को, इनकी आपने एनालिसिस करना है। फिर आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसके बाद आपने अपनी डायग्नोसिस बनानी है और फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन बनानी है। तो ये सारा तरीक़ाकार है। आज मेरा सुबह सवेरे का ये लाइव सेशन था, इसको रिकॉर्ड भी हो गया और इंशाल्लाह इसको हम डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे भी इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखें। अल्लाह पाक आपके इल्म में और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।